हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, हम एरिया पढ़ रहे हैं और एरिया में चल रहा था सर्कल। सर्कल के जो ज्यादा टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए थे। आज मुझे सेमी सर्कल और सेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है, कि अर्धवृत्त और त्रिज्याखंड के बारे में बताना है। उसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे, उनको हमें किस तरह लेके चलना है। ठीक, मैं आपको समझा तो चुका हूं पहले से ही, लेकिन फिर भी अब मैं इनको भी क्वेश्चन के साथ साथ फिर से समझाता चलूंगा, ठीक है। लेकिन पहली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको एरिया समझाया इसका, सर्कल का पूरा सर्कल, सेक्टर और सेमी सर्कल, ये चीजें पढ़ाई गई हैं, वो आप लोग एक बार पढ़ लेना और पढ़ के उन्होंने बच्चों एक बार नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है और परिधि है, पैरामीटर परिधि, वो बताना है क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि एक अर्धवृत्त है बच्चों। अर्धवृत्त कैसे बनता है? आधा वृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, हमने लिखा था क्षेत्रफल का 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। 1/2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा रेडियस यानी आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब सॉल्व कर लो, 11 और सॉल्व करेंगे 4, 4 और 6 10, 6 और 1 7, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका। ये बताओ, समझ आया? इसको तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है, आर इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, आर 8 है, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब लेकिन अगर आपको परिधि पूछी गई है, ध्यान रखना बच्चों कि परिधि अगर पूछी गई है, यहां से सरकमफ्रेंस पूछी गई है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? तो परिधि का मतलब होगा बच्चों, पहला आप एक चीज और समझ लो, पहला आप निकाल लो इसकी आर्क यानी चाप। आर्क को यहां पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसकी जो आर्क है बच्चों, ये वाली यहां से लेकर और इस तरह वाली ये दूरी है यहां तक, ये वाली जो दूरी है केवल इसको कहते हैं हम आर्क, ये है चाप। तो आर्क की लंबाई जो है, पूरे सर्किल की जो आर्क होती है वो होती है बच्चों 2 पाई आर। तो आधे सर्किल की चाप कितनी हो गई? पाई आर, ठीक है। अब परिधि जो होती है, परिधि का मतलब है कि ये वाली चाप प्लस ये वाला 2r, अगर हम इसको जोड़ दें तब ये परिधि बनेगी। मतलब परिधि की कंडीशन हो जाएगी कि पाई आर तो है बच्चों ये आर्क, ये इस तरह वाला चाप, और आर ये है और आर ये है, तो आर प्लस आर यानी 2r। तो परिधि का ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखा चुका हूं, अब आगे से हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, कि पाई आर प्लस 2r। अब पाई की वैल्यू चाहो रख लो 22/7, रेडियस कितनी है 8, प्लस 2, रेडियस कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा? चलो आप पाई को ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि हमें ऑप्शन तो अभी लिखे नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से चलेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 पाई प्लस 16, क्या? सेंटीमीटर। बस ये आंसर आ जाएगा। अगर आपसे सरकमफ्रेंस यानी परिधि पूछी है, तो परिधि का ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखाया भी था, समझाया भी था और ये फिर से समझा दिया। परिधि और चाप यानी आर्क में और परिधि में बच्चों अंतर होता है, लेकिन अगर पूरा एक सर्कल है, पूरा वृत्त है, तो जो उसकी परिधि होती है वही उसकी चाप होती है पूरे सर्कल के लिए। लेकिन अगर सर्कल पूरा नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें अगर कमी है, तो या आधा सर्कल है या उसका 1/4 सर्कल है, तो उसमें जो परिधि निकलती है बच्चों वो पाई आर, यानी इस चाप के साथ हम 2r और जोड़ देते हैं, 2r, r प्लस r 2r। समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे चलेंगे। देखो नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका केवल। देखो एक क्वेश्चन और लिख लो कि एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, उसकी जो रेडियस है बच्चों वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों बतानी है, एरिया और सरकमफ्रेंस। अब एरिया जो होता है बच्चों,
एरिया तो अर्धवृत्त का क्या होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 196। ठीक है, अब 7 से भाग कर लो, या 7 से 2 से 2 गुणा 7 कितना हुआ 14, 14 से 14 बार भाग हो जाएगा। अब 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों, इसका एरिया जाएगा। किसका, एक सेमी सर्कल का, एक अर्धवृत्त का, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी बात चल रही है परिधि की, तो इसकी जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि होती है उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी होती है आर्क यानी चाप के साथ 2r, और यहां पर चाप होगी आधी यानी पाई आर प्लस 2r। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 14 प्लस 2 गुना 14, सॉल्व कर दो 7 से 2 बार, 22 गुना 2 कितना हुआ 44, प्लस 14 गुना 2 कितना हुआ 28, 44 8 52, 52 और 20 कितना हो जाएगा 72, तो 72 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा, ये उस अर्धवृत्त की जो परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो। और एरिया कितना है 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो यूनिट का भी आपको याद रखना है, मैं बहुत पहले समझा चुका हूं आपको यूनिट के बारे में भी, है ना, किस तरह ऑप्शन मिलते हैं, क्या होता है। चलो ये लो आप लोग कर लेंगे, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सेक्टर, 1-2 क्वेश्चन सेक्टर के बारे में कर लो, फिर थोड़ा सा अपर लेवल वाले क्वेश्चन करके लेके चलेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड होता है बच्चों सेक्टर, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर बना हुआ जो कोण है, एंगल है, वो 60 डिग्री है। तो इसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करनी है, इसका क्षेत्रफल और पैरामीटर। अच्छा, अगर आप चाप भी लिखना चाहो तो मैं तीनों चीज सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है, एग्जाम में सारी चीजें एक साथ आएंगी, एग्जाम में कोई चीज एक बार आएगी, मतलब या तो आपसे आर्क पूछेगा यानी चाप की लंबाई, या आपसे सर्कमफ्रेंस पूछेगा परिधि की लंबाई, या आपसे पूछेगा उसका क्षेत्रफल, कोई एक चीज। लेकिन मैं तीनों बता दे रहा हूं एक साथ, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लिखवाएंगे, बात वही है। एक सेक्टर है, तो सेक्टर समझ लो क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सेक्टर त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्याओं का भाग होता है, त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित एक खंड। ठीक है, ये है 60 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस है जो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम चाप यानी आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क की लंबाई। ठीक है, चलो ये रेडियस है त्रिज्या, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं कि जैसे कि एक समझ लो एक सर्कल है बच्चों, एक वृत्त है, और वृत्त का ये सेंटर है, एक रेडियस हमने ये मिलाई, एक रेडियस हमने ये मिलाई, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ को कहते हैं मेजर सेक्टर, लघु को कहते हैं माइनर, और सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, ये समझाया था। तो वही है, उसका एक पार्ट है त्रिज्यखंड। ठीक है, चलो अब हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया सबसे पहले। तो अब मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो होता है वो सेक्टर का एरिया होता है। अब थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू पाई ऐसी रहने दो, इंटू रेडियस कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई यहाँ हम इसलिए नहीं रख रहे हैं पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई के जो 7 आएगा ना नीचे 22/7, तो 7 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, ऐसी पाई को ऐसी लिखा रहने दे रहे हैं। 60 से 6 बार कैंसिल हुआ, अब ये कितना हुआ पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/6, या और सोल्व कर सकते हैं 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो ये जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 50π/3, ये एरिया आ जाएगा 50π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेक्टर था, जो त्रिज्यखंड था, उसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है,
लेकिन हमसे अगर परिधि और चाप के बारे में और पूछ ले, ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब अगर आपको यहां से आर्क की लंबाई निकालनी है बच्चों, चाप की लंबाई, तो जो चाप का फॉर्मूला होता है आर्क की लेंथ, यानी ये जो लेंथ है इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूला लिखा करो पूरा प्रॉपर, ठीक है। फॉर्मूले लिखने से क्या है, याद हो जाएंगी ये चीजें। अब थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं 10। तो 60 से 6 बार कैंसिल, ठीक है, और 2 से 3 बार कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 10 पाई अपॉन 3, क्या जाएगा सेंटीमीटर। ये आर्क की लंबाई आ जाएगी, यहां से लेकर और यहां तक की जो लंबाई है ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको परिधि की लंबाई चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए, जो परिधि होती है वो कितनी होती है बच्चों, लिखवाया गया था चाप प्लस व्यास, मतलब आर्क प्लस डायमीटर। अब आर्क कितना है, यहां पर चाप कितनी है, देखो चाप की लंबाई कितनी आई है 10 पाई अपॉन 3। चलो अगर हमने सॉल्व कर लिया अलग ना करते तो हम ये चीज यहां कर रहे होते। आर्क की लंबाई हो गई प्लस जो डायमीटर है व्यास वो कितना है 10 ये और 10 ये, तो व्यास हो जाएगा बच्चों हाँ ठीक है, व्यास हो जाएगा 20, बस यहाँ इतना रहने दो। ये क्या जाएगा सेंटीमीटर, ये आंसर। तो हमसे एरिया के बारे में और परिधि के बारे में पूछा गया था। आर्क तो हमने अपने आप निकाल दी, इसका यूज भी है, अगर इसको यहाँ यूज ना करते, हम यहाँ ना निकालते, तो हम इस परिधि में इसका फॉर्मूला लिखकर फिर से निकालना पड़ता, ठीक है। तो समझ में आई तीनों चीज, एरिया कैसे निकालेंगे, परिधि कैसे निकालेंगे और चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। चलो उम्मीद है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, और फिर क्या है बच्चों थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आप लोग नोट करते जरूर चलें। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख लो। एक त्रिज्या खंड है सेक्टर, जिसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर जो बना हुआ कोण है वो है 90 डिग्री। तो हमें इसका क्षेत्रफल, परिधि, चाप जो भी है सब कुछ निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो समझ लो क्या है कि एक आर्क है, एक सेक्टर है, सॉरी ये एक सेक्टर है जिसका जो एंगल है ये वो 90 डिग्री है बच्चों। रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ये आर्क है चाप, ठीक है। तो जब हमसे सबसे पहले एरिया के बारे में बात चल रही है क्षेत्रफल के, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये इसका एरिया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 90, थीटा तो 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, आर है रेडियस 21 है, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 441। समझ आया। अब यहाँ हमने पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए लिख ली क्योंकि 7 से 21 आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर मान लो डिवाइड नहीं भी होगा, ऑप्शन में पाई नहीं होगा तो वैल्यू रख देना आप, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आता है कि वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7, ये लिखा हुआ मिल सकता है। अब 90 से 4 बार कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42, 7 या 21। अच्छा 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 11। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 6 9 और 6, 693/2 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको यहाँ आर्क की लेंथ पूछी जाएगी, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होती है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर्क की लेंथ होती है चाप की लंबाई, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, थीटा यहां पर कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है बच्चों 21, रेडियस है 21। तो 7 से 3 बार कैंसिल। अच्छा 90 से
4 बार कैंसिल, और 2 से 2 बार कैंसिल, और 2 से 11 बार कैंसिल। तो 11 गुना 33, 3 कितना जाएगा बच्चों? 33। तो 33 सेंटीमीटर जो है वो आर्क की लंबाई आई। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है? 33 सेंटीमीटर है, आर्क है ये। ठीक है, अब हमसे पूछा परिधि के बारे में, तो आपको बताया गया है जो सेक्टर हो या सेमी सर्कल हो, परिधि उसकी अगर निकलवाएगा तो वो होती है बच्चों आर्क प्लस डायमीटर, चाप की लंबाई प्लस व्यास। तो चाप की लंबाई कितनी है? 33 सेंटीमीटर, प्लस डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, 2 गुना त्रिज्या, 21 गुना 2 कितना हो जाएगा? 42। तो 2 और 3 5, 4 और 3 7, तो 75 सेंटीमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस आ जाएगी इसकी, इस जो आर्क जो सेक्टर था उसकी परिधि की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे दो चीजें पूछी गई, एक तो परिधि और एक एरिया। अब परिधि में हमने डायरेक्ट यूज करने के लिए पहले आर्क की लंबाई भी निकाल दी। अगर आपसे आर्क की लंबाई डायरेक्ट पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला या ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। वे रेडियस है आपके पास और आपके पास थीटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि थोड़े से क्वेश्चन को उनको तोड़ मरोड़ के पेश करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मूला बेस तो आएंगे, थोड़ा उनसे डिफरेंट भी आएंगे, यानी पहले वैल्यू पता करनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। नहीं, जितना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है इसी का यूज होने वाला है आगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिज्या खंड है सेक्टर जिसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस है वो 150 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर बना कोण है 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल बताना है बच्चों। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी तब हमें एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, तब देखो डायग्राम बनाना चाहो बना लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। कि 90 डिग्री का एक सेक्टर है, ये 90 डिग्री है, रेडियस हमने r मान ली इसकी, और जो परिधि की लंबाई है बच्चों, वो परिधि की जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर लिखा है। अब देखो जो परिधि की लंबाई होती है सेक्टर में वो क्या होती है? वो होती है बच्चों चाप की लंबाई प्लस डायमीटर यानी व्यास। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तब ये परिधि बनेगी, यानी चाप की लंबाई प्लस डायमीटर। ठीक, अब जो चाप की लंबाई है वो कितना बनेगी? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर की लंबाई आ जाएगी, प्लस इसमें 2r कर देंगे तो ये डायमीटर आ जाएगा, तो प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परिधि बन जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी। अब सॉल्व कर लो, इसमें से थीटा कितना है बच्चों? 90 बटे 360 गुणा पाई इंटू 2r लिखते हैं और प्लस 2r बराबर 150। 2r ऐसा करो आप कॉमन ले लो, तो 90 से 4 बार कैंसिल हुआ बच्चों। अगर हम 2r कॉमन ले लें तो यह आया पाई बाई 4 प्लस 1 बराबर 150। ठीक, अब हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 2r, या 2 से डिवाइड कर लो आप, 75 रह गया, तो ये हो जाएगा r इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और ये 4 नीचे भी है तो 4 नीचे ऐसी रहेगा प्लस 1 बराबर 75। तो ये जाएगा r इंटू 7 चौक 28 ये और 22 ये, 28 और 22 कितना जाएगा बच्चों? 50, 50/28 बराबर 75। अब 25 से 2 बार कैंसिल और 25 से 3 बार कैंसिल और 2 से 14 बार कैंसिल और 14 तिया 42। इसका मतलब जो सेक्टर है ये, उसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर है बच्चों, हमें उसकी रेडियस मिल गई। और जब रेडियस मिल गई आपको और पूछा है हमसे एरिया, तो जो सेक्टर का एरिया होता है बच्चों वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया होता है। और वैल्यू पुट करो इसमें, थीटा कितना है 90, तो 90 बटे 360, ये आपको डायरेक्ट भी पता है कि 90 जो है वो 360 का कौन सा भाग है? 1/4 है, तो आप 1/4 में लिख सकते हो डायरेक्टली। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर कितना है? 42, तो 42 को हम 2 बार लिख लेने, चलो मल्टीप्लाई कर ले रहे, 42 गुणा 42, 7 से 6 बार कैंसिल, 9 चौक 36, और 2 से 2 बार कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, और 2 से बच्चों 3 बार कैंसिल। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11 गुना 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126, और 126 की और 11 की गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 6, 6 2 8, 2 और 1 3 और 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और यही हमसे पूछा है कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा बच्चों। बताओ समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई हमें क्या पता है बच्चों, सेक्टर है ये जिसकी परिधि 150 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल में आर आता है तो हमें रेडियस चाहिए होगी पहले, तो हमने इसका फॉर्मूला परिधि का लगाया कि जो परिधि होती है बच्चों वो आर्क यानी चाप की लंबाई प्लस आर यानी 2r के बराबर होती है, यानी चाप प्लस व्यास के बराबर होती है। 150 है तो अब चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला है आर्क का, और व्यास होता है 2r। यहां से हमने r की वैल्यू सॉल्व कर ली बच्चों। r की वैल्यू कितनी आई? 42 सेंटीमीटर। जब आपको रेडियस मिल गई है, जब आपको त्रिज्या मिल गई है, और आप क्या पूछा है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 90, पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है? 42। तो 42 का स्क्वायर ना करके हमने 42 गुना 42 लिख लिया, बस सॉल्व कर लिया। कितना है? 1386 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। बताओ कर सकते हैं? चलो ठीक है, हो जाना चाहिए ना, इतना टिपिकल नहीं है। चीजें समझ में अगर आ रही हैं तो हो जाएगा। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बाद में आप नोट कर लेना, अभी इस फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। इसी में चेंज कर लो थोड़ा सा, कि जो परिधि है सरकमफ्रांस है उसकी जो लंबाई है बच्चों वो है 225 सेंटीमीटर। ठीक है 225 है, और चलो इतना रहने दो। कोण 90 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है चलो करो, आप लोग करो। ये फॉर्मूला चलो लिखा रहने दो, डायग्राम भी बना लो। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि एक त्रिज्याखंड है, सेक्टर है बच्चों, जिसकी जो परिधि है, जो सरकमफ्रांस है वो 225 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र पर बना कोण है 90 डिग्री, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। चलो ये मैंने लिख दिया कि जो परिधि है वो 225 है, और परिधि का फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा। अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तो आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं, चलो जल्दी से आंसर बताओ। कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? चलो ठीक है देखते हैं। देखो परिधि है 225, चलो आंसर चेक करो। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। देखो आर्क की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है? थीटा, थीटा कितना है? 90 है। 90/360 गुणा 2πr, तो 2 इंटू रख दे वैल्यू, चलो रख दो 22/7 इंटू रेडियस r प्लस डायमीटर है 2r बराबर है 225। अब 90 से 4 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, तो ये हुआ बच्चों 11r/7, ये हुआ 2r बराबर 225। अब सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25। 25r/7 इक्वल टू हो जाएगा 225। तो 25 से 9 बार कैंसिल, और 7 गुना 9 63, यानी रेडियस की वैल्यू आई बच्चों 63 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या मिल गई इसकी। अब जब आपको त्रिज्या मिल गई है, रेडियस मिल गई है, तो इसका जो एरिया होता है सेक्टर का वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब थीटा कितना है? 90, तो 90/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे यानी 63 का स्क्वायर करेंगे, तो आप 63 गुणा 63 लिख लो, है ना। आप स्क्वायर करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तब। तो 90 से 4 बार कैंसिल, 7 से 9 बार कैंसिल, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार कैंसिल, और मल्टीप्लाई कर दो इधर। 11 गुना 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 99 गुणा 63/2, या मल्टीप्लाई कर दो। 3 नम 27 का 7 हासिल लगे तो 3 नम 27 और 9 छंग 54, 54 और 27, 7 और 4 11, 7 4 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 8 हासिल लगा, और 9 छंग 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62। 6237 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा एरिया इसका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया?
कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट अलग लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो आप क्या हो, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में OCD तथा OAB, देखो OCD तथा OAB मिल गए, एक वृत्त के त्रिज्याखंड है, ये एक सेक्टर है जिनका जो केंद्र है वो O है, O सेंटर है। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल यानी जो लाइनिंग की गई है इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है। और हमें क्या क्या चीजें दी हुई है बाकी डायग्राम में लिखा है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है OC और OB है 7 सेंटीमीटर, और एंगल जो है केंद्र पर बना कोण कितना है वो 45 डिग्री है। अब आप लोग बताओ ये जो लाइनिंग वाला एरिया है ये हम कैसे निकालेंगे? तो अगर OAB सेक्टर के एरिया में से अगर OCD सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो केवल ये लाइनिंग वाला बच जाएगा, ठीक है। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो कि अगर मैं आपसे कहूं कि OAB, या डायरेक्ट ही निकालो, चलो जो एरिया है, जो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है वो एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे कि OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस OCD का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अगर OAB सेक्टर यानी OAB त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से OCD त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लाइनिंग वाला बच जाएगा, तो वही हमने लिख दिया। अब OAB जो है, OAB ये क्या है, थीटा अपॉन 360 यानी 45/360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस OCD के लिए थीटा तो वही है 45 डिग्री दोनों के लिए, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से 45 से कितनी बार भाग हो जाएगा बच्चों, 8 बार, और 45 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये पाई बाई 8 और ये पाई बाई 8 अगर हम कॉमन ले लें तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। पाई बाई 8 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 7 का स्क्वायर यानी 49, माइनस यहाँ से बचा 5 का स्क्वायर यानी 25। अब ये हुआ पाई बाई 8 इंटू, जब माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया बच्चों 4, और 4 में से 2 गया 2, और 8 से भाग करेंगे तो 8 दिया 24, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई, ये आंसर आ जाएगा 3 पाई। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर आपको ऑप्शन में दे रखे, मतलब ऑप्शन में पाई नहीं है तो 22/7 या 3.14 रख देंगे, जैसे भी क्वेश्चन की, जैसे भी ऑप्शन की डिमांड होगी, ठीक है। चलो तो कर सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग वाला एरिया था इसका एरिया आया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आया समझ, कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं क्वेश्चन ही 2 कराता हूं इसलिए एक मैं कराता हूं और एक आपके लिए होता है। अब आप लोग किया करो, जो क्वेश्चन आपके लिए है वो आपको करना चाहिए, ठीक है। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है कि दिए गए चित्र में OCD तथा OAB एक सर्कल के सेक्टर हैं, त्रिज्याखंड है बच्चों ये, और O केंद्र है, इसका सेंटर है। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया पूछा है लाइनिंग वाले पोर्शन का, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं क्या करना है, जो क्षेत्रफल निकालना है जो हमसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, OAB के क्षेत्रफल में से OAB का क्षेत्रफल, चलो इतने में लाइन लिखता हूं, इतने आप लोग शायद कर लेंगे। OCD का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। देखो OAB का एरिया, इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला बच जाएगा बस इस लाइनिंग का। अब ये होता है थीटा अपॉन 360, तो थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू ये वाली रेडियस कितनी है देखो 9, 9 का स्क्वायर, माइनस OCD के लिए थीटा अपॉन 360 यानी 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू और आर की जगह क्या लेंगे यहाँ 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। बस कर लो सॉल्व, क्या बचा। अब ये 60 से 6 बार कैंसिल, ये 60 से 6 बार कैंसिल, ये पाई बाई 6 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, पाई बाई 6 कॉमन आ जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 21, माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 6 इंटू 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो भाग तो नहीं होगा पूरा,
2 से 3 बार, 2 से 28 बार, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ अगर आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं तो रख लो, या 28/3 तो हमने ऐसा लिख दिया 28/3, और पाई की जगह क्या रखें 22/7, तो 7 से 4 बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22 चौक 88/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ जाएगा इस लाइनिंग वाले पोर्शन का, इस रेखांकित भाग का। बताओ समझ आया ना? ये तो देखो बच्चों, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो आप लोगों को आता ही है। और जिन लोगों को नहीं आता है, जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, वो मेरा नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, नंबर सिस्टम जरूर पढ़ लें। और अगर पुराना नहीं पढ़ा रहे हो, नए पढ़ना चाह रहे हो, तो एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है अभी 1-2 दिन में, हाल फिलहाल में, ठीक है। उसमें मैं फिर से शुरुआत जो है वो नंबर सिस्टम से कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। वो भी बहुत बेसिक है, चाहो तो अब नया बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। चलो कर सकते हैं, कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर क्वेश्चन में फिर से डिफरेंट है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं, एक ट्राइंगल की शेप में एक मैदान है, एक फील्ड है, उसकी जो साइड है भुजाएं वो 15 मीटर, 18 मीटर और 27 मीटर है, ठीक है। फिर कहा मैदान के तीनों शीर्षों से, तीनों जो वर्टेक्स हैं वहां से 5 मीटर लंबी रस्सी से 3 गाय बांधी गई हैं, तो गायों द्वारा चरे मैदान का क्षेत्रफल बताना है। अब इसका डायग्राम समझ लो, है ना, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसी से समझेंगे। ये एक फील्ड है, ये एक मैदान है ट्राइंगल की शेप में, ठीक है। और इसकी जो इनकी जो तीनों साइड है, ये 15 मीटर है बच्चों, ये 18 मीटर है, और ये 27 मीटर यानी 27 मीटर, तीनों साइड पता है। फिर क्या कहा उसने कि एक गाय यहां पर बांध दी गई, एक गाय यहां पर बांध दी गई, और एक गाय यहां पर बांध दी गई। और जो गाय की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। अब एक बात बताओ बच्चों, गाय जैसे यहां बांध दी गई तो वो इस फील्ड का इतना क्षेत्र ही तो चल सकती है, क्योंकि ये 5 मीटर है, 5 मीटर लंबी रस्सी जहां तक पहुंचेगी वहां तक का भाग चढ़ लेगी। वैसे ये गाय यहां से यहां तक का भाग चढ़ लेगी, और ये गाय यहां से यहां तक का भाग चढ़ लेगी, ठीक है। क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी ये है, और तीनों गायों की जो रस्सी है वो बच्चों बराबर है। तो जो गाय जो मैदान चर लेगी वो ये डॉटेड वाला होगा, इतना मैदान ये गाय, तीनों गाय चर लेंगी, चारा वहां का खा जाएंगी, ऐसा समझ लो। तो जो डॉटेड एरिया है ये आपको बताना है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि जो मैदान बच गया है चरने से उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। भाई आप एक बात समझो, जैसे कि एक गाय है, यहाँ पर गाय मान लो जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है यहाँ पर, तो ये जो है इस तरह मैदान चलेगी, ये पूरा इतना भाग का मैदान, इतना क्षेत्रफल चर लेगी। लेकिन अब एक बात बताओ, जितना ये चर तो इस तरीके से चलेगी, लेकिन हमें इस फील्ड के बारे में, जो खेत दिया हुआ है, जो मैदान दिया हुआ है, हमें तो इसके बारे में पूछा है। तो ये गाय इस मैदान का इतना ही भाग तो चलेगी, बाकी तो वो बाहर चलेगी इस मैदान से, तो हमें तो मैदान से मतलब है केवल, ठीक है। चलो अब आप लोग देखेंगे कि ये छोटे छोटे सेक्टर बनने हैं, ये त्रिज्याखंड बनने हैं, लेकिन त्रिज्याखंड के लिए आपको इनका एंगल पता होना चाहिए, कोण पता होना चाहिए, और कोण हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये बहुत अच्छा है इसमें कि जो तीनों रस्सियों की लंबाई है वो बच्चों बराबर है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हम इस वाले कोण को प्लस इस वाले कोण को प्लस इस वाले कोण को जोड़ दें तो ये एक ट्राइंगल है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो आप डायरेक्ट ही एंगल 180 डिग्री ले सकते हो। और अगर कंफ्यूजन है, समझना है, तो बच्चों ऐसा समझ लो कि θ1 है एंगल, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल है θ3, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि θ1/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये एरिया होगा इसका। अच्छा, इस मैदान का एरिया कितना होगा? प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो सेम है, प्लस इसको हटाओ यहां से, प्लस ये जो मैदान है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा? θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बताओ
अगर हम तीनों का एरिया जोड़ दें तभी तो ये वो एरिया आएगा जो गायों ने चर लिया होगा, तो हमने जोड़ दिया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ रेडियस जो है, वो जो तीनों रेडियस है वो सेम है। देखो R1 R2 R3 तीनों सेम है, तो तीनों सेम है इसलिए हमने R ही लिखा है हर बार। अब आप लोग ध्यान दो बोर्ड पर थोड़ा सा, अगर आप पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन ले ले सब में से, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा है बच्चों, है थीटा 1 प्लस ये क्या बचा थीटा 2 प्लस ये क्या बचा थीटा 3। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये जो तीनों कोण है त्रिभुज के कोण हैं तो अलग अलग ये, लेकिन ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है बच्चों। तो यहाँ पर 180 लिख दें, अब आंसर आ जाएगा बस पाई बटे 360 गुणा पाई आर कितना है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा ये कितना है 180, 180 से 2 बार कैंसिल, तो बच्चों ये आ जाएगा 25 पाई बाई 2, 25 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान आपको जैसे भी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। तो ये इसका एरिया। अब आगे से अगर ट्राइंगल का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें एंगल पता ना हो लेकिन ट्राइंगल के ही 3 कोण हो, और ध्यान रखना ये रेडियस बराबर होनी चाहिए बच्चों। अगर ये रेडियस अलग अलग है, मान लो यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी है, यहाँ 6 मीटर लंबी रस्सी है और यहाँ 7 मीटर लंबी रस्सी है, तब दिक्कत हो जाएगा। तब हम तीनों कोणों का जोड़कर 180 नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर जो है थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 निकल के ही नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। समझ आया? तो वहां पर जो रस्सी की लंबाई है रेडियस है वो तीनों की सेम होनी चाहिए, सेम है तभी हम डायरेक्टली 180 पुट कर देंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी के जैसा, आप लोग करना कितनी जल्दी करेंगे। ओके देखो नेक्स्ट, देखो ये है अगला क्वेश्चन कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं, साइड है वो 20 मीटर 25 मीटर और 30 मीटर है। मैदान के तीनों शीर्षों से 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गाय बंधी गई हैं, तो गाय द्वारा चरे हुए मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो डायग्राम बनाना चाहो बना लो। भैया एक मैदान है, इसकी 15 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर 25 मीटर और 30 मीटर भुजाएं हैं, और तीनों शीर्षों से 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी है। तो ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, ये 7 मीटर लंबी रस्सी आ जाएगी इधर, और ये 7 मीटर लंबी रस्सी, ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर। तो गाय ये मैदान चर पाएंगी, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। और जो रेडियस है बच्चों इन गाय की जो रस्सियां हैं वो प्रत्येक बराबर है 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर सॉरी। तो अब जो एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों, वो कितना आएगा थीटा अपॉन 360, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, 180 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। बस आपको कर दो सॉल्व, 180 से 2 बार कैंसिल, 7 से 7 बार कैंसिल और 2 से 11 बार कैंसिल, तो 11 सत्ते 77, तो 77 वर्ग मीटर 77 मीटर स्क्वायर का जो मैदान है, जो क्षेत्रफल है, वो तीनों गाय चर लेंगे। आया समझ? और अगर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये तीनों का पोर्शन यानी 77 वर्ग मीटर माइनस कर देंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये होमवर्क बच्चों क्या है कि इस क्वेश्चन का और पहले वाले क्वेश्चन का जो शेष मैदान बचा है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के लाएंगे। शेष मैदान का क्षेत्रफल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे इतने वर्ग मीटर इसका आंसर है, ठीक है। शेष मैदान ये जो बचा हुआ मैदान है चरने से जो बचा है उसका क्षेत्रफल आप लोग करेंगे। यहां से आपको त्रिभुज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सेक्टर की कर लेंगे। चलो ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो चेंज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, उसमें बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं कि एक सेमी सर्कल है बच्चों, ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है,
और इसमें बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें आपको पता है कि जो एक थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है ना, यानी सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा, ये थ्योरम होती है। तो 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही, और जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा बच्चों वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री तो होगा ही हमेशा, और सबसे बड़ा ये तब होगा, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, देखो बच्चों ये सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा इस तरह वाला। ठीक है, ये 90 डिग्री तो होगा ही कोण। ठीक, और हमें ये पता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये पूरा कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हुआ। और इसको अगर हम यहां से मिला देंगे तो ये यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। अगर ऐसा ट्राइंगल बनेगा तो ये सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि ये भी तो रेडियस ही है सर्कल की। अब ये रेडियस है, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 है। ठीक, और आप लोग अगर ऐसा लिखें ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो ये भी तो 12 ही है बच्चों, ये रेडियस है, और ये भी 12 है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे जो ट्राइंगल है COB ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और कौन सा है आइसोस्केल्स है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ाया गया था, चलो मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, वैसे आप लोग मेहनत तो नहीं करते हो खुद अपने आप, कि अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, ये A है और ये A है, तो ये A√2 होगा। ठीक है, अब ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा बच्चों 12√2, 12√2। और वैसे ये 12 है, ये 12 है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बच्चों 12√2। बताओ समझ आया नहीं आया? अब हमें पता है ये वाला जो कोण है बच्चों, ये चलो इस कोण से भी मतलब आप, वैसे तो इनकी जरूरत ही नहीं है, वैसे तो चलो अब आपने निकाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे इनकी जरूरत नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC राइट एंगल है, इसमें आपको बेस भी पता है और हाइट भी पता है। तो आप दो तरीके से एरिया बता सकते हैं। अगर आपको ये हाइट पता है तो एरिया हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी देखो 1/2 इंटू, अब बेस जो है बच्चों कितना है 12 + 12 है 24, और हाइट कितनी है, हाइट है ये यानी 12, तो आ जाएगा 12, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा, सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा इस सेमी सर्कल में बने हुए। ठीक है, या आप लोग ऐसा करें फिर कि जब आपने ये दोनों साइड निकाल दी हैं, और ये एंगल भी तो बच्चों 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण डिग्री होता है, समकोण होता है 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 है तो इसमें एक ये तो बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर से 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 12√2, और हाइट कितनी है 12√2। तो आप लोग देखेंगे 12 गुना 12 कितना हो जाएगा बच्चों 144, और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो और इसका दुगना कर दो, तो इसका भी आ जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके तभी काम करते हैं जब आपको जो बेसिक है उसका बेसिक आता है। ठीक है, और अगर ध्यान रखना, अगर ये एरिया का बेसिक आपको नहीं आता है तो वॉल्यूम पढ़ना बिल्कुल बेकार है, वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी गया रटरटा के तो उसमें जो प्रिज्मा पिरामिड है वो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उसे तो आप छोड़ेंगे। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एरिया और वॉल्यूम में से, वो प्रिज्मा और पिरामिड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एरिया नहीं पढ़ोगे तो पूरी ज्योमेट्री बेकार हो जाएगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा एडवांस खत्म हो जाएगा, समझ लो। और एसएससी का एग्जाम जो होता है सीजीएल वाला, या जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें ध्यान रखना जो एडवांस का जो वेटेज होता है बच्चों, वो अच्छा खासा वेटेज होता है, कम से कम 40%, कम से कम 40% वेटेज जो होता है वो एडवांस मैथ्स का होता है। ठीक है,
तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए पहले आपको वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो बेसिक हैं, जिनका आगे यूज होने वाला है। वरना ऐसा ही ना होता कि मैं डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवा देता या डायरेक्ट मैं आपको ज्योमेट्री शुरू करवा देता, बिल्कुल करवा देता, लेकिन ये चीज समझाने के लिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है नेक्स्ट, फिर देखो उसके बाद आपके लिए होमवर्क। देखो अगला क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त है, एक सेमी सर्कल है, उसमें बने सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया बताना है, सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया बताना है। अब देखो बच्चों, सेमी सर्कल बना लिया, डायग्राम से चीजें अच्छे समझ में आती हैं, इसलिए हम डायग्राम भी बनाते हैं आपके लिए। तो जो सबसे बड़ा बच्चों ट्राइंगल बनेगा, सबसे बड़ा वो ट्राइंगल इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा इसका एरिया निकालने के लिए इसकी जो रेडियस है वो 9 है, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, और हम यहां से यहां तक मिलाएंगे तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। अब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो आप चाहो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, आंसर आ गया। जो एरिया होगा इसका ट्राइंगल का वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 9 + 9 18, और हाइट कितनी है 9, 2 से 9 9 में कितना हो जाएगा बच्चों 81, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर या 81 वर्ग सेंटीमीटर क्या आया बच्चों इसका एरिया, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको घर से करना है और आंसर उसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखना है। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। जो ए बी है ये डॉटेड लाइन है, यहाँ डॉटेड लाइन बना लो, चलो ये एक डॉटेड लाइन है यहाँ तक, और ये पूरा ए बी डायमीटर है, व्यास है वृत्त का, और जिसकी लंबाई है बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का व्यास है, जिसका ओ सेंटर है। इसकी त्रिज्याओं को व्यास मानकर, अब ये क्या है ओ बी और एओ क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, इनको व्यास मानकर 2 अर्धवृत्त बनाए गए। देखो एक अर्धवृत्त ये बनाया गया और एक अर्धवृत्त ये बनाया गया। तो छायांकित जो भाग है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका पैरामीटर बताना है, इसका परिमाप बताना है। ठीक है, चलो एक तो क्वेश्चन ये है, और ये जो शेडेड पोर्शन है, जो छायांकित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। आपको 2 आंसर बताने हैं बच्चों, एक तो छायांकित भाग का पैरामीटर क्या होगा और एक इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना, बता देना। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग ज्यादा ही विद्वान हो गए हो, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोग कमेंट करने की जरूरत भी नहीं समझते हो। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। और बच्चों नया जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वो होने वाला है आपका पॉलीगन यानी बहुभुज। ठीक है, बहुभुज से संबंधित, उसमें पॉलीगन और उसके जो संबंधित क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, पॉलीगन समझाऊंगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि पॉलीगन के फॉर्मूले मुझे आपको रटाने नहीं है, एक को एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। इसलिए कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक क्वेश्चन बन जाता है वहां से। तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।